भूतों की भूखी रात, एक परिवार का खौफनाक अनुभव। कोलकाता में चीनी भूखे भूतों के त्योहार की रात थी। जैसे ही रात गहराने लगी, हवा में एक अजीब सी ठंडक छा गई। एक परिवार के घर में दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे और दीवारों पर परछाइयां नाचने लगीं। भूतों की भूखी आत्माएं अपनी प्रतिशोध की आग में जलते हुए वापस आ गई थीं। कोलकाता में रहने वाला चेंग परिवार चीनी भूखे भूतों के त्योहार को मना रहा था। यह त्योहार हर साल अगस्त में मनाया जाता है, जब मरे हुए आत्माओं को शांति और भोजन दिया जाता है। ली चेंग, पिता ली चेंग एक सम्मानित व्यापारी थे, जो अपने पूर्वजों की आत्माओं का बहुत सम्मान करते थे। वे हर साल इस त्योहार को बड़े श्रद्धा से मनाते थे। मेई चेंग, माँ मेई एक गृहिणी थी, जो अपने परिवार के लिए हमेशा चिंतित रहती थी। वह अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करती थी। जिया चेंग, बेटी जिया एक कॉलेज छात्रा थी, जिसे भूत प्रेतों की कहानियों में बहुत रुचि थी। वह अक्सर अपने दोस्तों को भूतों की कहानियां सुनाया करती थी। उस रात चेंग परिवार ने पूर्वजों की आत्माओं के लिए भोजन तैयार किया और घर के बाहर रख दिया। वे अपने कमरे में सोने चले गए, लेकिन रात के बीच में अजीब आवाजें आने लगीं। ली चेंग ने देखा कि दरवाजे अपने आप खुल बंद हो रहे थे और दीवारों पर परछाइयां नाच रही थीं। मेई ने महसूस किया कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन जब उसने पलटकर देखा तो कोई नहीं था। जिया ने अपनी खिड़की के बाहर एक औरत की परछाई देखी, जो धीरे धीरे उनके घर की ओर बढ़ रही थी। उसने अपने माता पिता को बताया, लेकिन वे इसे उसकी कल्पना मानकर नजरअंदाज कर दिए। अचानक घर की सारी लाइटें बुझ गईं और ठंडी हवा का झोंका आया। चेंग परिवार ने महसूस किया कि कुछ गलत है। वे सब एक साथ रहने का प्रयास करने लगे, लेकिन तभी मेई गायब हो गई। ली और जिया ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। ली ने समझा कि यह उन भूखी आत्माओं का काम है, जिनके लिए उन्होंने ठीक से भोजन नहीं रखा था। उन्होंने जल्दी से और भोजन तैयार किया और घर के बाहर रख दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेई वापस आई, लेकिन वह वही नहीं थी। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी और उसकी आंखें खाली थीं। उसने कहा, हम तुम्हारे भोजन से संतुष्ट नहीं हैं। ली और जिया ने समझा कि उन्हें उन आत्माओं से छुटकारा पाने के लिए कुछ और करना होगा। उन्होंने मंदिर के पुजारी को बुलाने का सोचा, लेकिन तब तक मेई ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। अगले दिन जब पड़ोसियों ने चेंग परिवार के घर का दरवाजा खटखटाया, तो उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। घर के अंदर वे मेई को अकेले बैठे हुए पाए। उसकी आंखें अभी भी खाली थीं। ली और जिया का कोई पता नहीं चला। पड़ोसी आज भी सोचते हैं कि उस रात असल में क्या हुआ था। क्या वे भूखी आत्माएं वापस आएंगी और ली और जिया कहाँ गए? यह सवाल आज भी रहस्य बना हुआ है।